कि विकास किसी भी सरकार की प्राथमिकता होती है, लेकिन केवल सरकार ही पैसा दे और उसमें हम लोग जन सहभागिता न निभाएं तो विकास अधूरा हो पाता है। आम जन की सहभागिता जब इन सभी कार्यक्रमों के साथ जुड़ती है तो विकास की रफ्तार को भी तेज करता है और विकास की उन योजनाओं के माध्यम से आम जनमानस उन योजनाओं को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने में अपना योगदान देता है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत यह हैबिटेट सेंटर आपने देखा होगा, उसकी एक डॉक्यूमेंट्री यहां पर अभी कुछ देर पहले प्रस्तुत भी की गई थी। इस प्रकार के सेंटर की आवश्यकता यहां पर कई दिनों से थी, लगातार मांग हो रही थी। यह हम सबका सौभाग्य है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में विकास की योजनाएं जिस गति के साथ पूरे देश के अंदर आगे बढ़ी है, वे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, लोक कल्याण की हो, युवाओं के उत्थान की हो, मातृशक्ति के सशक्तिकरण से जुड़ी हुई हो, बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को मिल रही है। बिना भेदभाव के योजनाओं का समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचना, और यही तो है उनका मंत्र, सबका साथ और सबके विकास का। बिना भेदभाव के सभी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हैबिटेट सेंटर 170 फोर व्हीलर को पार्किंग की व्यवस्था भी यहां पर दी गई है। अच्छे कॉन्फ्रेंस रूम बनाए गए हैं। पूरे सिटी की ट्रैफिक की व्यवस्था और साथ साथ सेफ सिटी के अंतर्गत हर व्यक्ति को, हर बेटी को, हर बहन को सुरक्षा की गारंटी यह भवन यहां से देना प्रारंभ करेगा। यहां पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होंगे, अच्छे सेंटर होंगे, लोग खरीदारी भी कर पाएंगे और यहां के विकास से संबंधित एक सकारात्मक पहल को आगे बढ़ाने के लिए या एक ऑडिटोरियम भी यहां पर दिया गया है। मैं इसके लिए स्मार्ट सिटी मिशन से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को और महापौर जी को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उनके सकारात्मक सहयोग के कारण आज एक कार्यक्रम इतने अच्छे ढंग से आगे बढ़ा है। यह अपने आप में एक यूनिक चीज है। हम अपने कार्यक्रमों को और अपने सिटी को कैसे रखना चाहते हैं। अभी आपने देखा होगा यहां पर हम लोगों ने बहुत सारी योजनाओं को किस रूप में आगे बढ़ाया है। हम लोग जाते हैं, ये नवजात शिशु थे जिनका अन्नप्राशन का कार्यक्रम यहां संपन्न हो रहा था। वो कितनी यानी किस विश्वास के साथ आया था, और उस विश्वास को बनाए रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है। कहीं भी समाज में कोई कुरीति है, कोई दुर्व्यवस्था है, कोई अव्यवस्था है, कोई अराजकता है, पूरे समाज को मिलकर के उसके खिलाफ खड़ा होना होगा। कुपोषण के खिलाफ खड़ा होना होगा। ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारी के खिलाफ सरकार की योजना है। ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि कोई व्यक्ति टीबी से ग्रसित है, हम उसे तत्काल जिला प्रशासन के संज्ञान में ला करके, सीएमओ के संज्ञान में उस व्यवस्था को ला करके उस व्यक्ति को उस योजना के साथ जोड़े। अगर वो नियमित उपचार कराएगा, उसमें 500 रुपए भी एक समय तक उस व्यक्ति को उपलब्ध कराए जाते हैं पौष्टिक आहार के लिए। वो ठीक हो सकता है, एकदम ठीक हो सकता है, लेकिन हमें समय से उसके उपचार को आगे बढ़ाना पड़ेगा और नियमित रूप से इसकी समीक्षा करनी पड़ेगी। पोषण मिशन के अंतर्गत योजना है, आपने देखा होगा अभी 2 युवाओं को हम लोगों ने शासन के स्तर पर स्मार्टफोन और टैबलेट भी उपलब्ध कराया है। उत्तर प्रदेश का हर युवा तकनीकी दृष्टि से सक्षम हो सके, इस दृष्टि से स्नातक और परास्नातक के हर युवा को स्मार्टफोन और टैबलेट शासन स्तर पर वितरण करने की व्यवस्था करेंगे। हमारा ये युवा किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आगे बढ़ सके, इसके लिए
अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था के माध्यम से उसे जोड़ करके सक्षम बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। बहुत सारे युवा इसके साथ जुड़ रहे हैं। जिला प्रशासन के अधिकारी, जो नए हमारे अधिकारी आ रहे हैं, वे उस ट्रेनिंग के साथ जुड़ते हैं, उन बच्चों को गाइड करते हैं, उनको बताते हैं कैसे इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा सकता है। और इसीलिए जैसे ये सभी कार्यक्रम मिलकर के कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, जनप्रतिनिधिगण योजनाओं को बनाने में योगदान देते हैं, प्रशासन उसको इंप्लीमेंट करता है। जब आम जनमानस की सहभागिता उसके साथ जुड़ जाती है तो उसके परिणाम उसी प्रकार से मजबूती के साथ देखने को मिलते हैं जैसे हैबिटेट सेंटर में इस रूप में हम सबको देखने को यहां पर प्राप्त हुआ है। और मैं चाहूंगा ये हैबिटेट सेंटर अलीगढ़ को एक पहचान दिलाने वाले स्वर्गीय बाबू कल्याण सिंह जी के नाम पर जाना जाना चाहिए। बाबू कल्याण सिंह जी ने प्रदेश के अंदर सुरक्षा का वातावरण कैसे होना चाहिए, अपने पहले कार्यकाल के दौरान 1991 में उस प्रकार की एक आदर्श व्यवस्था प्रदेश के अंदर जो दी, आजादी के बाद उसकी एक तमन्ना थी लोगों के मन में। अलीगढ़ में अलीगढ़ के उत्पाद को कैसे मान्यता मिलनी चाहिए। अभी आपने देखा होगा सरकार के स्तर पर हम लोगों ने 50 लाख का एक चेक उपलब्ध करवाया है यहां की परंपरागत उत्पाद को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे सेंटर विकसित हो, और ये परिकल्पना आज से 31 वर्ष पहले स्वर्गीय बाबू कल्याण सिंह जी ने अलीगढ़ के लिए विकसित की। आज वही स्कीम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में हम लोग न केवल अलीगढ़ में बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर आगे बढ़ा रहे हैं। और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने अलीगढ़ में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के इस परंपरागत उत्पाद को प्रमोट करने के लिए, यहां के उत्पाद को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने यहां पर डिफेंस कॉरिडोर का एक नोड भी दिया है। आप देखना बहुत जल्दी यहां पर जब उत्पादन शुरू होगा तो रक्षा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के साथ साथ यहां से रक्षा उत्पादन के उन सभी उपकरणों के निर्माण के साथ ही हम इसको एक्सपोर्ट के एक नए हब के रूप में भी विकसित करने में सफल होंगे। ढेर सारा रोजगार आएगा। और अब तो अलीगढ़ के लिए ही बहुत कुछ है। यहां पे एक राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है, गरीब और अनाथ बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत यहां के समग्र विकास के कार्य योजना को आगे बढ़ाने के साथ ही यहां पर अमृत योजना के अंतर्गत यहां के ड्रेनेज की व्यवस्था को सुधारने, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के साथ ही समग्र विकास के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम भी चल रहे हैं। तो जीवर में जो एयरपोर्ट हमारा विकसित हो रहा है, इस एयरपोर्ट के साथ एक MRO, ये देश का पहला सेंटर है एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस और रिपेयर का सेंटर। अभी देश के अंदर कहीं नहीं है। और आप आश्चर्य करेंगे कि भारत और उसके आसपास के किसी भी देश में नहीं। यहां भारत का कोई एयरक्राफ्ट या कोई विमान अगर उसकी मरम्मत का कार्य करना होता है तो उसको सिंगापुर भेजना पड़ता है या दुनिया के अन्य देशों में भेजना पड़ता है। आने वाले समय में अलीगढ़ के पास ही इसका कार्यक्रम भी हम लोग स्थापित करेंगे। और हम लोग चाहेंगे कि यहां के जो हमारे राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है, वहां पर हम इसकी ट्रेनिंग का सेंटर यहां के नौजवानों के लिए उस प्रकार के ट्रेड और उस प्रकार के डिग्री के पाठ्यक्रम देंगे। क्योंकि यहीं का नौजवान यहीं पर डिग्री लेकर के यहीं पर रोजगार और नौकरी भी प्राप्त करे। और यह कार्यक्रम यहां पर हम लोग उसकी भी स्थापना के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। डिफेंस स्टडीज की उन्नत पाठ्यक्रम के साथ विश्वविद्यालय यहां पर कार्य करेगा और ये सभी कार्यक्रम एक साथ मिलकर के करेंगे। आज यहाँ पे ढेर सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है। ये सड़क निर्माण से संबंधित है, ये सुरक्षा से संबंधित भी है, ये स्वास्थ्य से संबंधित भी है, शिक्षा से संबंधित भी है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से जुड़ी हुई इन सभी परियोजनाओं को आज यहां पर लोकार्पित करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। अभी हाल ही में अतिवृष्टि के कारण हमारे अन्नदाता किसानों को व्यापक क्षति हुई है। उन सब के प्रति हमारी संवेदना है और हमने टीम भी गठित की है। पूरे प्रदेश के अंदर जहां कहीं भी
किसानों को क्षति हुई है उसका आंकलन तत्काल भेजें, सरकार उसका कंपनसेशन भी हर एक किसान को मुआवजे के रूप में उपलब्ध करवाने के लिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। और इसी में जो कि पहले सूखा की मार और बाद में अतिवृष्टि की मार, ये दोनों किसानों को झेलनी पड़ी है। हम लोग अपने अन्नदाता किसानों के साथ में हैं और उसे हर संभव मदद भी करेंगे। डबल इंजन की सरकार समाज के प्रत्येक तबके के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी और निरंतर कार्य कर रही है। और यही आश्वासन देने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। एक तरफ हमने कंपनसेशन देंगे, लेकिन साथ साथ बीज भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो रही है। साथ चीनी मिल के विकास को लेकर के एक नई कार्य योजना को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तेजी के साथ इन कार्यक्रमों को लेकर के चल रहे हैं। ढेर सारी योजनाएं हैं शासन की, हमें उन योजनाओं के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ये आज की आवश्यकता है। मैं एक बार फिर से आप सबसे चाहूंगा कि विकास की परियोजनाओं को हम भी उसके साथ जुड़े। हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है। पैसा जो यहां पर विकास का आ रहा है, ये कोई मैं अपने घर से नहीं दे रहा हूं, ये प्रदेश का पैसा है। और प्रदेश का पैसा है तो इसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन है। जब आपका कंट्रीब्यूशन है तो फिर इस पैसे का इस्तेमाल ईमानदारी के साथ हो, यह भी हमारी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। और ईमानदारी के साथ, नकारात्मक भाव के साथ नहीं, एक सकारात्मक भाव के साथ हम लोग इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ जाएंगे। जैसे स्वच्छता का कार्यक्रम है, नगर निगम स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ जुड़े, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने घर का कूड़ा सड़क पे ना फेंके, कूड़ादान में ही डाले, नालियों में न डाले। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में हम भी योगदान दें। घर का मरम्मत कर रहे हैं तो घर का कूड़ा हम सड़क पे न फेंके, नालियों में न फेंके, क्योंकि ये अगर हम अपने घर का फेंकेंगे तो हर व्यक्ति फेंकने लग जाएगा और फिर समस्या क्या होगी, नाली चौक हो जाएगी, ड्रेनेज की समस्या खड़ी हो जाएगी और फिर हमारे पास 10 बहाने हो जाते हैं। क्योंकि जहां कार्य करना होता है वह कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है, जहां कार्य नहीं करना होता उसके 10 बहाने भी हो सकते हैं। इसलिए बहाना बनाने से नहीं, हमें ईमानदारी के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना होगा। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं इस बात को लेकर के कि अलीगढ़ में विकास के किसी भी कार्यक्रम के लिए धनराशि कहीं भी आड़े नहीं आएगी। विकास की हर योजना के लिए हम अलीगढ़ को मुक्त कंठ से पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाएंगे। जनप्रतिनिधि, प्रशासन और आम जनमानस मिलकर के ईमानदारी के साथ जब इन कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो हैबिटेट सेंटर जैसे अच्छे प्रतिष्ठान लोगों को प्राप्त हो पाते हैं और जिसमें लोगों को लगता है कि वाह, ये है विकास की योजना। जो भी आएगा तेजी के साथ इन कार्यक्रमों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे आम जनमानस को इसका लाभ प्राप्त होता रहे। मैं एक बार फिर से जनप्रतिनिधियों को विकास के सकारात्मक योगदान के लिए उनको आज के इस अवसर पर हृदय से धन्यवाद भी देता हूं, बधाई भी देता हूं और साथ साथ अलीगढ़ की जनता को विगत विधानसभा चुनाव में सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए 450 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देते हुए, दीपावली का पर्व आ रहा है, पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ हम इस उत्साह और उमंग के पर्व के साथ जुड़ेंगे, इसकी अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं।